परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया भाई। इस रणनीति के रूप में महत्वपूर्ण परियोजनाओं का निर्माण रिकॉर्ड समय में बीआरओ द्वारा कुल 2180 करोड़ की लागत से किया गया। 75 परियोजनाओं में 45 पुल, 27 सड़कें, 2 हेलीपैड और 1 कार्बन तटस्थ क्या है आवास शामिल है। तो भाई अभी अभी ठीक है राजनाथ सिंह ने बीआरओ की 75 परियोजनाओं का क्या किया है उद्घाटन किया है। यदि प्रश्न आए बीआरओ है क्या भाई, देखिए बीआरओ ठीक है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन, भारत में एक सड़क निर्माण कार्यकारी बल है जो भारतीय सशस्त्र बलों को सहायता प्रदान करता है और अब भारतीय सशस्त्र बलों का क्या है एक हिस्सा है। बीआरओ भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों और मित्र पड़ोसी देशों में सड़क नेटवर्क को विकास और रखरखाव रखता है भाई। इसकी स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी कब भाई 7 मई 1960 को। हेडक्वार्टर कहां पर है नई दिल्ली में और महानिदेशक कौन है लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी भाई। तो बीआरओ की 75 परियोजनाओं का जो उद्घाटन है भाई वो किसने किया राजनाथ सिंह ने। बीआरओ की स्थापना कब हुई थी भाई 7 मई 1960 को भाई। हेडक्वार्टर कहां पर है नई दिल्ली में। बीआरओ के प्रेजेंट में ठीक है जो डायरेक्टर है वो कौन है लेफ्टिनेंट जनरल राजीव सिंह भाई। और ये हमारे जो पड़ोसी देशों के साथ जो हमारा स्थान लगते हैं उनके लिए सड़कों का क्या करता है निर्माण करता है भाई। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ये परियोजनाएं ठीक है 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में फैली है। जम्मू कश्मीर में 20, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में 18 भाई। देखिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख तो क्या होगा आपका यूटी हो गया। अरुणाचल प्रदेश में और लद्दाख में 18, उत्तराखंड में 5 और अन्य ठीक है सीमावर्ती राज्य सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान में 14 परियोजनाएं क्या की हैं शुरू की हैं। तो किसके द्वारा भाई बीआरओ के द्वारा। ठीक है किसके द्वारा भाई बीआरओ के द्वारा। कितनी परियोजनाएं थी भाई 75। उद्घाटन किसके द्वारा किया गया राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया। अगले प्रश्न पर आते हैं भाई। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न राजस्थान से रिलेट करता है। आईपीएस अधिकारी उमेश मिश्रा बने राजस्थान के डीजीपी भाई। ठीक है जो राजस्थान पुलिस है उसके डीजीपी किसको बनाया गया भाई। ठीक है आईपीएस अधिकारी है जिनका नाम है उमेश मिश्रा को। राजस्थान ने राज्य पुलिस के इंटेलिजेंस के प्रमुख उमेश मिश्रा को राजस्थान का अगला पुलिस महानिदेशक क्या कर दिया भाई नियुक्त कर दिया गया। वर्तमान में इंटेलिजेंस के महानिदेशक के रूप में कार्यरत मिश्रा 1989 बैच के भारतीय पुलिस सेवाएं भाई के क्या है अधिकारी हैं। और इंडियन पुलिस ठीक है अकेडमी कहां पर है राष्ट्रीय पुलिस अकादमी भाई ये कहां पर है हैदराबाद में भाई। हैदराबाद में भाई जो आईपीएस का ट्रेनिंग सेंटर है प्रेजेंट में सरदार वल्लभ भाई पटेल आईपीएस ट्रेनिंग सेंटर ही कहां पर है हैदराबाद में। यूपीएससी के एग्जाम के थ्रू हम अखिल भारतीय सेवा में क्या करते जाते हैं। वे 2 साल के लिए इस कार्यभार को संभालेंगे। उमेश मिश्रा 3 नवंबर 2022 को एमएल लाटर की सेवानिवृत्ति के बाद राज्य के पुलिस प्रमुख का क्या करेंगे पद ग्रहण करेंगे। तो राजस्थान के नए डीजीपी कौन बने भाई उमेश मिश्रा बने भाई। ठीक है बात की जाए राजस्थान की भाई। राजस्थान क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है वो क्या है राजस्थान है भाई। राजस्थान के राज्यपाल कौन है भाई ठीक है कालराज मिश्रा है भाई। ठीक है मुख्यमंत्री कौन है अशोक गहलोत है। राजधानी कौन सी भाई जयपुर है भाई। ठीक है कौन सी है जयपुर है भाई। यदि विधायकी की बात करें तो केवल एक सदन है भाई जिसका नाम क्या है भाई एक सदन है जिसका नाम क्या है विधानसभा 200 सीटें हैं। लोकसभा की कितनी सीटें हैं भाई 25 और राज्यसभा की कितनी सीटें भाई ठीक है 10 सीटें हैं भाई। और राजस्थान जो हाई कोर्ट है वो जैसलमेर में ये याद रखना आपसे पेपर में पूछेगा राजस्थान हाई कोर्ट कहां पर है तो राजस्थान का हाई कोर्ट कहां पर है जैसलमेर में भाई। और राजस्थान की कैपिटल क्या है जयपुर। जयपुर को किसने बसाया था सवाई राजा जय सिंह ने भाई। तो उमेश मिश्रा राजस्थान पुलिस के नए डीजीपी बने भाई। अगले प्रश्न पे आते हैं भाई। भारत और सिंगापुर की नौसेनाओं नेवियों के बीच भाई विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में संयुक्त अभ्यास। अभ्यास का मतलब होता है वॉर प्रैक्टिस भाई। ठीक है संयुक्त अभ्यास क्या हुआ है शुरू हुआ भाई कब से भाई भारतीय नौसेना विशाखापट्टनम में 26 से 30 अक्टूबर 2022 तक सिंगापुर और भारतीय समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास भाई सिम्बैक्स पेपर में पूछा जाएगा भाई
कि सिम्बेक्स किन दोनों सेनाओं के बीच में क्या भाई संयुक्त अभ्यास है? तो वो अभ्यास है भाई भारत और किसके बीच में भाई? सिंगापुर के बीच में भाई। सिम्बेक्स 2022 को 2 चरणों में 26 से 27 अक्टूबर तक विशाखापट्टनम में हार्बर चरण तथा उसके बाद 28 से 30 अक्टूबर तक बंगाल की खाड़ी में समुद्री चरण में आयोजित किया जाएगा भाई। सिम्बेक्स नाम का जो ये युद्ध अभ्यास है भाई, यह श्रृंखला कब शुरू की गई थी? भारत और ठीक है किसके बीच भाई? सिंगापुर के बीच 1994 में भाई इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है भाई, और एक्सरसाइज लोइन किंग के नाम से भी जाना जाता है भाई। इसका दूसरा नाम क्या भाई? लोइन किंग है। पेपर में पूछेगा भाई कि भाई भारतीय और सिंगापुर नौसेनाओं के बीच जो युद्ध अभ्यास है भाई, ठीक है, उसका क्या नाम है? सिम्बेक्स है। और कहां पर आयोजित होगा भाई? ये विशाखापट्टनम में भी और बे ऑफ बंगाल में भी भाई। और इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 1994 से भाई। कुछ अन्य युद्ध अभ्यासों की बात करते हैं भाई जो पेपर में पूछे जाते हैं भाई। ठीक है, वायुसेना अभ्यास भाई, जैसे आपसे पूछेगा डेजर्ट नाइट क्या है कि ठीक है युद्ध अभ्यास है, किन किन देशों के बीच होता है? भारत और ठीक है फ्रांस के बीच भाई। त्रिसेवा संयुक्त उभयचर अभ्यास भाई, ठीक है, जिसको एमपेक्स बोलते हैं भाई। ये भारतीय नौसेना, ठीक है, भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना का क्या भाई? संयुक्त अभ्यास है भाई। ठीक है, बोंगो सागर नौसैनिक अभ्यास भाई। बोंगो सागर नौसैनिक अभ्यास है भारत और बांग्लादेश के बीच भाई। गरुड़ सैन्य अभ्यास किसके बीच है? भारत और फ्रांस के बीच भाई। हैंड इन हैंड भाई, पेपर में खूब आते हैं भाई। हैंड इन हैंड किस किस के बीच में है? हैंड इन हैंड किसके बीच में है? भारत और चीन के बीच भाई। इंद्र किस किस के बीच में भाई? जो इंद्र है वो है भारत और रूस के बीच में भाई। उसके बाद पैसेज भाई, या ठीक है पॉकेस, ठीक है, ये रूस फेडरेशन नेवी और भारतीय सेना के बीच। शाहीन भाई चीन और किसके बीच भाई? पाकिस्तान के साथ भाई। नौसैनिक अभ्यास, ठीक है, पासेक्स किसके बीच में? भारत और वियतनाम के बीच में है भाई। भारत और किसके बीच में है? वियतनाम के बीच में है भाई। ठीक है, स्काई रॉस, ठीक है, ये किसके है? फ्रांस और भारत के बीच में है भाई। समुद्र लक्ष्मण भाई, ये भारतीय नौसेना और रॉयल मलेशियाई नौसेना के बीच में भाई। चांगथांग भाई, ये भारतीय सेना भारतीय वायुसेना का क्या भाई? अभ्यास है। टाइगर, ठीक है, ट्राइंस किसके है? अमेरिका और भारत के बीच भाई। काजिंद भारत और कजाकिस्तान के बीच भाई। शिन्युमित्री भारत और जापान के बीच भाई। एक्स ईस्टर्न ब्रिज भाई भारत और ओमान के बीच भाई। सुदर्शन चक्र वाहिनी ये भारतीय सेना का क्या है? सैन्य अभ्यास है। वज्र प्रहार भाई भारत और अमेरिका के बीच भाई। मेनामती मैत्री अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच भाई। चोंगथोंग भारतीय सेना का भाई। धर्मगोर्जियन भारत और जापान का भाई। इम्बैक्स किसका है? भारत और म्यांमार का है भाई। उसके बाद भाई आपसे पूछे नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया और भारतीय सेना के बीच भाई। एक्वेरियन भाई मालदीव और भारत के बीच। गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच भाई। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच भाई। मैत्री भारत और थाईलैंड के बीच भाई। नसीम अल्प है भारत और ओमान के बीच भाई। सिलनेक्स भारत और श्रीलंका के बीच भाई। केंजिन संधि अभ्यास भारत और जापान के बीच भाई। पेपर में बहुत बार आता भाई मालाबार भाई। भारत जापान और ठीक है अमेरिका की नौसेनाओं के बीच क्या एक त्रिपक्षीय क्या है अभ्यास है भाई। उसके बाद आपसे पूछा जाए ठीक है अगला प्रश्न क्या भाई? अगला प्रश्न है जिमैक्स भारत और जापान के बीच भाई। शेड भारत जापान और चीन की नौसैनिक बलों के बीच। सूर्यकर्ण भारत और नेपाल के बीच भाई। वरुण फ्रांस और भारत के बीच भाई। सिम्बैक्स भाई ठीक है अभी आया है भाई ठीक है सिंगापुर और किसके बीच? भारत के बीच ठीक है। लोम्समर ठीक है ब्राजील और भारत और दक्षिण अफ्रीका की सेनाओं के बीच भाई। कोंकण भारतीय नौसेना और ब्रिटेन रॉयल नेवी के बीच भाई। ओसी इंडेक्स भाई भारतीय और ऑस्ट्रेलियन नौसेनाओं के बीच भाई। और इंद्रधनुष भाई भारत और ब्रिटेन की सेनाओं के बीच क्या भाई ठीक है एक वायु अभ्यास है भाई। तो ये प्रमुख क्या थे? युद्ध अभ्यास थे भाई। अगले पे आते हैं भाई बड़ी सुर्खियों में ये क्वेश्चन भाई ठीक है। एलन मस्क का नाम आपने सुना होगा, दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में है भाई। ने ट्विटर का अधिग्रहण कर लिया भाई। इतने बिलियन डॉलर में भाई 44 बिलियन डॉलर में ट्विटर को क्या कर लिया भाई? एक्वायर्ड कर लिया, उसने खरीद लिया भाई एलन मस्क ने भाई। दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क ने भाई
इतने बिलियन में, ठीक है, ट्विटर का क्या कर लिया, अधिग्रहण कर लिया है। और इसके जो सीईओ थे ये भारतीय थे, पराग अग्रवाल भाई, उनको उन्होंने क्या कर दिया, बर्खास्त कर दिया। ट्विटर इंक कैलिफोर्निया, ये यूएसए के अंदर स्थान है, इंक कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में स्थित एक क्या थी, अमेरिकी संचार कंपनी थी। यह कंपनी माइक्रो लोबिंग और सोशल नेटवर्किंग सेवा ट्विटर का संचालन करती थी। इसकी स्थापना कब हुई थी, 21 मार्च 2006 को हुई थी भाई। तो ट्विटर को किसने खरीद लिया भाई, एलन मस्क ने खरीद लिया भाई, ठीक है। और जो उसके सीईओ थे भाई, उन सबको भी क्या कर दिया, बर्खास्त कर दिया है, ठीक है। इलोन रीव मस्क, ठीक है भाई, जो ये एलन मस्क है, एक दक्षिणी अफ्रीकी कनाडाई अमेरिकी दिग्गज व्यापारी है, निवेशक और इंजीनियर है। एलन, ठीक है भाई, स्पेस एक्स ये इसकी कंपनी है, के संस्थापक, सीईओ और मुख्य डिजाइनर है। टेस्ला का नाम आपने सुना होगा, उसके क्या है, सह संस्थापक, सीईओ और उत्पाद वास्तुकार है, ठीक है। ओपन आई के सह अध्यक्ष है भाई। न्यूरोलिंक के क्या संस्थापक, सीईओ है। द बोरिंग कंपनी के भी क्या है, संस्थापक है। तो एलन मस्क ने भाई, ठीक है, किसको खरीद लिया भाई, ट्विटर को खरीद लिया है भाई। अब हम बात करेंगे मुख्य कंपनी और उनके सीईओ के बारे में भाई। जैसे गूगल के सीईओ कौन है भाई, गूगल के सीईओ कौन है भाई, सुंदर पिचई है भाई, ठीक है, ये भी भारतीय है भाई, ठीक है। अल्फाबेटिक इनके किस कौन है भाई, सुंदर पिचई भाई। अमेजन के कौन है, एंडी जेसी भाई। एप्पल के कौन है, टिम कुक भाई। माइक्रोसॉफ्ट के कौन है, सत्या नडेला भाई, ठीक है। एडोब के कौन है भाई, शांतनु नारायण भाई। टाटा सन्स के कौन है भाई, एन चंद्रन शेखर भाई। ओला कैब के कौन है भाई, भाविश अग्रवाल भाई। उबेर कैब के कौन है, दारा, ठीक है, खोसरो शाही भाई। पेप्सिको के कौन है, रेमन लुगु आर्तो भाई। बीएसएनएल के कौन है भाई, बीएसएनएल के हैं भाई प्रवीण कुमार, ठीक है, परवार भाई। वहीं पर आगे बात करते हैं, सोनी के कौन है भाई, केंचिरो योशिदा भाई। आइडिया वोडाफोन के कौन है, रविंदर ठक्कर भाई। आईबीएम के कौन है, अरविंद कृष्णा भाई। एयरटेल के गोपाल वित्तल भाई, ठीक है। व्हाट्सएप के विल कैथकार्ट भाई। इंस्टाग्राम के एडम मोसोरी भाई। फ्लिपकार्ट के कल्याण कृष्ण मर्थुरी भाई। टीसीएस के राजेंद्र गोपीनाथ भाई। विप्रो के सत्य ईश्वरण भाई, ठीक है। इन्फोसिस के सलील पारेख भाई। यूट्यूब के सुसन, ठीक है, वोंजेस्की भाई। सैमसंग के किम होवेन भाई, शुक भाई। होंग डोंग चिन भाई और किम ही नाम भाई। नोकिया के पेंका लुंडमार्क भाई। वॉलमार्ट इंडिया के समीर अग्रवाल भाई। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के संजीव मेहता भाई। एचपी के डियोन वेस्लर भाई। फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग भाई। मास्टर कार्ड के अजय पाल सिंह बंगा भाई। टेलीग्राम के, ठीक है, पॉवेल डुरेव भाई। और कुओ के कौन है, अप्रमेय राधा कृष्णन भाई। तो बहुत सारे पेपरों में भाई विभिन्न कंपनियों के सीईओ क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं भाई। तो ये क्या है, बहुत सारी कंपनियों के हमने क्या पढ़ लिए। सीईओ ट्विटर का अधिग्रहण किसने कर लिया भाई, ट्विटर का अधिग्रहण किसने किया भाई, एलन मस्क ने भाई। टेस्ला और स्पेसएक्स भाई। गृह मंत्री अमित शाह अभी हरियाणा में आए थे भाई, और हरियाणा में कई सारी परियोजनाओं का क्या उन्होंने क्या उद्घाटन किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के फरीदाबाद भाई। देखो जी, हरियाणा के अंदर कोई भी पूछे, हरियाणा में सबसे पहला नगर निगम कौन सा बना था, फरीदाबाद बना था। कब बना था, 1994 में, ठीक है। फरीदाबाद किसके सपनों का शहर है, फरीदाबाद पंडित जवाहरलाल के सपनों का शहर तो है आपका हरियाणा में चंडीगढ़ भाई। और भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर कौन सा था भाई, फरीदाबाद था भाई। क्या था, फरीदाबाद था भाई, ठीक है। परियोजनाओं में हरियाणा का ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना। सोनीपत में भाई 590 करोड़ की रेल कोच नवीनीकरण फैक्ट्री शामिल है, जो 161 एकड़ भूमि में फैली हुई है। उन्होंने 105 करोड़ रुपए की लागत से हरियाणा पुलिस निवास परिसर बॉन्डसी का भी क्या किया भाई, उद्घाटन किया। तो हरियाणा में भाई कई सारी परियोजनाओं का उद्घाटन किसने किया, अमित शाह ने किया भाई। बात करें हरियाणा की भाई, हरियाणा 1 नवंबर 1966 को क्या बना था भाई, राज्य बना था। किससे अलग होकर भाई, पंजाब से अलग होकर क्या बना था, राज्य बना था भाई, ठीक है। राजधानी क्या है, चंडीगढ़ भाई। चंडीगढ़ का वास्तुकार की कौन है भाई, ली कार्बुजियर है भाई। चंडीगढ़ के, ठीक है, चंडीगढ़ किसके सपनों का शहर था भाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर था।
सबसे बड़ा शहर है फरीदाबाद। जिले कितने हैं? 22 भाई। स्मार्ट सिटी कौन से भाई? करनाल और फरीदाबाद भाई। ठीक है। राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय भाई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भाई। विधानसभा की 90 सीटें, राज्यसभा की 5 सीटें और लोकसभा की 10 सीटें कहां पर है? हरियाणा के अंदर भाई। अगले प्रश्न पर आते हैं भाई। पश्चिमी कोच्चि भाई। ठीक है। कोच्चि कहां पर है? केरल में भाई। ठीक है। तटीय राजमार्ग के लिए 168 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है। केरल सरकार ने तटीय राजमार्ग के चेलन्नम पोर्ट कोच्चि खंड के विकास के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए 184.6 करोड़ रुपए की क्या दी भाई? मंजूरी दी है। तिरुवनंतपुरम से कासरगोड भाई। नारियल अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है भाई? कासरगोड में भाई। तक भाई 624 किलोमीटर लंबे राजमार्ग की 468 किलोमीटर की दूरी केरल रोड फंड बोर्ड द्वारा बनाई जाएगी, जबकि बाकी जो निर्माण है वो किसके द्वारा किया जाएगा? नाही के द्वारा किया जाएगा भाई। नाही का फुल फॉर्म क्या भाई? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया भाई। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारत में कोई भी नया एनएच बनेगा उसकी देखरेख की जिम्मेवारी किसकी होती है भाई? उसकी देखरेख की जिम्मेवारी किसकी होती है? ठीक है भाई, नाई की होती है भाई। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया भाई। ठीक है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया भाई ये एक एंटोनिमियस एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है जिसको सेटअप किया गया था। ठीक है। 1995 में एक्ट कब आया था? इसका 1988 के एक्ट के तहत। इट्स ए नोडल एजेंसी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे भाई। प्रेजेंट में कौन है? भारत के रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी है भाई। नाई है साइंड ए। तो भाई जो नाई है ना, ठीक है, इसकी प्रेजेंट में, ठीक है, प्रेजेंट में चेयरपर्सन कौन है? अलका उपाध्याय। और इंडिया के अंदर कोई भी नेशनल हाईवे बनेगा उसकी देखरेख की और बनाने की जिम्मेवारी किसकी होती है भाई? नाई की होती है। भारत का सबसे लंबा जो एनएच है भाई, भारत का जो सबसे लंबा एनएच है कहां से? श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक। ठीक है। जिसका नाम क्या है? NH 44 है भाई। भारत का दूसरा जो सबसे लंबा एनएच है भाई, जो ठीक है गुजरात के पोरबंदर से लेकर असम के सिलचर तक है भाई, उसका नाम क्या है? NH 27 है भाई। क्या? NH 27 है। भारत का सबसे छोटा जो एनएच है भाई उसका नाम है 47 है भाई। ये कहां पर है? केरल के वेलिंगटन द्वीप पर है भाई। और भाई ये जो NH 44 है इसको नॉर्थ और साउथ कॉरिडोर का नाम दिया जाता है। NH 27 को भाई ईस्ट और वेस्ट कॉरिडोर का नाम दिया जाता है। और भाई ये एक दूसरे को कहां पर काटते हैं भाई? झांसी में काटते हैं भाई। कहां पर काटते हैं? झांसी में। भारत के अंदर एक शहर है जिसका नाम है कानपुर भाई, उसको राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहा जाता है। नेशनल हाईवेज का चौराहा किसको कहा जाता है भाई? ठीक है भाई, किसको कहा जाता है? कानपुर को कहा जाता है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट की बात आपने सुनी होगी। ठीक है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट की शुरुआत भारत के 4 बड़े शहर है, दिल्ली, मुंबई, ठीक है, मद्रास और क्या भाई? कोलकाता। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को मिलाने के लिए गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। ठीक है। किसके द्वारा भाई? भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री जिनका नाम क्या था? अटल बिहारी वाजपेयी भाई। चलो भाई अगले प्रश्न पर आते हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए पहला साझा कृषि क्रेडिट पोर्टल लॉन्च किया है भाई। 27 अक्टूबर 2022 को ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य में किसानों के लिए एक साझा क्रेडिट कार्ड पोर्टल सफल की क्या की है? शुरुआत की है भाई। ठीक है। किसने भाई? उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने भाई। ठीक है। नाम क्या है? नवीन पटनायक। यह भारत का पहला ऑनलाइन कृषि क्रेडिट कार्ड सुविधा पोर्टल होगा भाई। ठीक है। किसानों को जो ठीक है लोन की सुविधा दी जाती है वो किसके तहत दी जाती है? क्रेडिट कार्ड के तहत दी जाती है। और ये ऑनलाइन रहेगा भाई। पोर्टल लॉन्च किया गया है किसके लिए भाई? क्रेडिट कार्ड के लिए। ठीक है। यह सुविधा किसानों और कृषि उद्यमियों को 40 से अधिक बैंकों से और 300 से अधिक सावधि ऋण उत्पादों की पहुंचने में सक्षम बनाएगी भाई। यह सरकार को राज्य भर में औपचारिक ऋण की मांग और वितरण की पूरी पारदर्शिता भी प्रदान करेगा भाई। तो भाई पहली बार ठीक है किसान क्रेडिट कार्ड जो होते हैं उसके लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च करने वाला राज्य कौन बन गया भाई? उड़ीसा बन गया भाई। और उस पोर्टल का क्या नाम है भाई? सफल है भाई। पोर्टल पर आप जा सकते हो और उसके अंदर अपनी डिटेल भरकर क्या कर सकते हो? ठीक है
जो लोन वगैरह मिलता है किसानों को क्रेडिट कार्ड के तहत वो मिल सकता है। बात की जाए भाई उड़ीसा, उड़ीसा की कैपिटल क्या है जी? भुवनेश्वर है भाई। ठीक है, राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल। मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक भाई। विधानसभा की कितनी सीटें? 147 भाई। लोकसभा की 21 सीटें। राज्यसभा की कितनी सीटें? 10 सीटें भाई। भारत की प्रेजेंट में जो कौन बनी है भाई? 15वीं जो कौन बनी है? राष्ट्रपति बनी है, नाम क्या है? ठीक है, द्रौपदी मुर्मू। वो भी कहां से आती है? उड़ीसा से। उड़ीसा के मयूरभंज से आती है भाई। संथाल जनजाति से क्या रखती है? संबंध रखती है। आपने एक स्थान सुना होगा चांदीपुर भाई। चांदीपुर, चांदीपुर भी कहां पर है? उड़ीसा में। और यहाँ पर ठीक है किसकी टेस्टिंग की जाती है भाई? ठीक है, मिसाइलों की क्या की जाती है? टेस्टिंग की जाती है। आपने एक झील का नाम सुना होगा जिसका नाम है चिल्का झील, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। ठीक है, ये भी कहां पर है? उड़ीसा में भाई। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की जो झील है उसका नाम क्या है? चिल्का झील। और चिल्का झील भी कहां पर है? उड़ीसा में भाई। आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए भाई भारत का सबसे लंबा बांध भाई, इसका नाम क्या है? हीराकुंड बांध भाई। कौन सा बांध भाई? हीराकुंड बांध भाई। ठीक है, तो हीराकुंड बांध भी कहां पर है? उड़ीसा के अंदर है भाई, महानदी पर है भाई। आपसे प्रश्न आए कि भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहां पर बन रहा है, तो भारत का सबसे बड़ा जो हॉकी स्टेडियम है भाई वो भी उड़ीसा के राउरकेला में बिरसा मुंडा यूनिवर्सिटी के अंदर बनाया जा रहा है भाई। और भगवान जगन्नाथपुरी की यात्रा भी कहां पर निकलती भाई? उड़ीसा के अंदर ही क्या की जाती है? निकाली जाती है। तो भाई किसानों की कृषि क्रेडिट कार्ड के लिए सफल पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया भाई? ठीक है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया भाई? उड़ीसा के सीएम के द्वारा भाई। ये हरियाणा के लिए विशेष खबर है भाई, ध्यान से सुन लेना। हरियाणा सरकार ने पालतू कुत्तों का पंजीकरण किया अनिवार्य भाई। कोई भी जो अपने घरों में कुत्ते पालते हैं अब उनका रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा भाई। ठीक है, क्यों भाई? क्योंकि हाल ही में कुत्तों के काटने और हमले की घटना में वृद्धि के कारण हरियाणा सरकार ने राज्य में पालतू कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया। किसी भी व्यक्ति को बिना लाइसेंस के कुत्ता रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी और इसके लिए पालतू पशु मालिकों को सरल पोर्टल पर उनका पंजीकरण करवाना होगा भाई। यदि कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता हुआ पा जाता है तो उस पर 5,000 रुपए का जुर्माना ठोका जाएगा। और हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर भाई। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है भाई? 2023 में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा जी? फिजी करेगा। बहुत इंपोर्टेंट है भाई ये। 2023 में 12वां क्या होगा? विश्व हिंदी सम्मेलन होगा जिसकी ठीक है मेजबानी कौन सा देश करेगा भाई? फिजी करेगा। फिजी अगले साल 15 से 17 फरवरी 2023 तक ठीक है 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन की क्या करेगा? मेजबानी करेगा। इसी के साथ फिजी विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित करने वाला प्रशांत ठीक है क्षेत्र का पहला देश बन गया है। 3 दिवसीय सम्मेलन फिजियन शहर नाडी में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, ये भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं भाई। EAM का मतलब होता है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर। एस जयशंकर सुब्रमण्यम जयशंकर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व करेंगे। फिजी हिंदी को ठीक है फिजी के संविधान में राष्ट्रभाषा के रूप में शामिल किया गया है भाई। फिजी के द्वारा हिंदी को भाई वहां के संविधान में राष्ट्रभाषा के रूप में शामिल किया गया है। एक बात ध्यान रखना भाई, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है भाई। कौन से आर्टिकल के तहत? 343 के तहत। कब भाई? 14 सितंबर 1949 को भाई हिंदी को राजभाषा का क्या दिया गया था? दर्जा दिया गया था। कौन से फॉर्मूले के द्वारा भाई? मुंशी अयंगर फॉर्मूले के द्वारा भाई। देखिए भाई फिजी मेलोनेशियाई यो में एक द्वीप है भाई, द्वीपीय देश है भाई ये। ठीक है, जो दक्षिणी प्रशांत महासागर के ओशिनिया का क्या है? हिस्सा है भाई। इसमें 330 से अधिक द्वीपों का एक समूह जिसमें लगभग 110 स्थायी रूप से बसे हुए हैं। और भाई कुल आबादी इतनी है। ठीक है, फिजी की कैपिटल क्या है? सुआ है भाई। ठीक है, राष्ट्रभाषा है फिजी की क्या है? अंग्रेजी और हिंदी है भाई। प्रधानमंत्री कौन है? फ्रैंक बेनी मारम्मा। और मुद्रा क्या है भाई? फिजी है भाई। तो भाई याद रखना 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहां पर आयोजित होगा जी? फिजी में आयोजित होगा भाई। और भारत की तरफ से कौन जाएंगे? एस जयशंकर जाएंगे भाई। दिल्ली भाई, दिल्ली भारत की क्या है? कैपिटल है। और दिल्ली के अंदर जो हवाई अड्डा है भाई उसका नाम क्या है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा है भाई। जो दिल्ली हवाई अड्डा एयरपोर्ट है भाई वो दुनिया का 10वां सबसे व्यस्तम क्या भाई? एयरपोर्ट है भाई। यूके स्थित एविएशन ठीक है एनालिटिक्स फर्म OAG की तरफ
की एक रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर 2022 में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली दुनिया में 10वें सबसे व्यस्तम हवाई अड्डों में उभरा है। रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली हवाई अड्डे ने अक्टूबर 2019 में 14वें स्थान पर अपनी स्थिति में सुधार किया है भाई। अमेरिका में भाई हैट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भाई अक्टूबर 2022 में दुनिया का सबसे बिजीएस्ट भाई, ठीक है, अमेरिका के अंदर है भाई हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा, ठीक है, इंटरनेशनल क्या भाई एयरपोर्ट वो सबसे क्या भाई व्यस्तम है। और भाई इंदिरा गांधी एयरपोर्ट को कौन सा स्थान मिला भाई, 10वां स्थान मिला है। भारत के कुछ नए एयरपोर्ट्स की बात कर लेते हैं भाई। आपसे पूछा जाए भाई राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर है भाई, ठीक है, हैदराबाद में है भाई। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर है भाई, दिल्ली में भाई, ठीक है। कैपगोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर है, बेंगलोर में भाई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर है भाई, ठीक है भाई, कहां पर है भाई ये, ठीक है, कोलकाता में भाई। छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर है भाई, ठीक है, मुंबई में भाई। बिरसा मुंडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर है भाई, ठीक है, रांची में भाई। दोबोलिम इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर है, गोवा में भाई, ठीक है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर है, नागपुर में भाई। अन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर है, ठीक है भाई, चेन्नई में। अमृतसर में कौन सा भाई, गुरु रामदास भाई। जम्मू कश्मीर में पूछा है तो शेख अल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर है, जम्मू कश्मीर में। लखनऊ में कौन सा एयरपोर्ट है भाई, लखनऊ में चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर है जी, लखनऊ के अंदर है भाई। वाराणसी में पूछा जाए लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर है जी, वाराणसी में भाई। यदि आपसे पूछे जाए इंदौर में कौन सा एयरपोर्ट है, तो इंदौर के अंदर जो एयरपोर्ट है उसका नाम है देवी अहिल्याबाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट भाई, ठीक है। बिहार की कैपिटल है पटना, पटना में कौन सा एयरपोर्ट है भाई, लोकनायक जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर है जी, पटना के अंदर है भाई। असम की कैपिटल है गुवाहाटी, गुवाहाटी में कौन सा एयरपोर्ट है भाई, गोपीनाथ बारदोली इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर है जी, गुवाहाटी में भाई। वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर है जी, पोर्ट ब्लेयर के अंदर भाई। तो दिल्ली का जो हवाई अड्डा है भाई ये दुनिया का 10वां सबसे क्या भाई व्यस्तम क्या भाई हवाई अड्डा डिक्लेयर किया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं भाई। देखिए भाई भारतीय वैज्ञानिकों ने एक गैजेट बनाया भाई, ठीक है, ये मैग्नेट से रिलेट करता है। भारतीय वैज्ञानिकों ने विकसित किया पहला स्वदेशी ओवर हार्सर, ठीक है, मैग्रोमीटर भाई, ठीक है, मैग्नेटोमीटर भाई। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म मुंबई के वैज्ञानिकों ने स्वदेशी ओवर हावर्स, ठीक है, मैग्नेटोमीटर विकसित किया है। OM दुनिया भर में चुंबकीय वेधशालाओं द्वारा व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले एक सटीक मैग्रोमीटर है। इसे अलीबाग चुंबकीय वेधशाला में स्थापित किया जाएगा। यह चुंबकीय क्षेत्र माप, ये मैग्नेटिक जो फील्ड होता है उसका माप करने के लिए एक वाणिज्यिक मैग्रोमीटर पर भारतीय की निर्भरता को कम करने में क्या करेगा, मदद करेगा भाई। जहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड पाया जाता है ना उसको क्या करता है, ढूंढता है भाई। देखिए भारतीय वैज्ञानिकों ने ओवर हार्सर मैग्रोमीटर विकसित किया है जो दुनिया भर की चुंबकीय वेधशालाओं द्वारा व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले सबसे अच्छे मैग्रोमीटरों में से एक होगा। चुंबकीय ठीक है सैंपलिंग के लिए आवश्यक सैंपलिंग और संवेदिता भाई सेंसिंग प्रयोगों की लागत को कम करने का मार्ग प्रशस्त करेगा। अलीबाग चुंबकीय वेधशाला में स्थित सेंसर भूचुंबकीय क्षेत्र मापन के लिए वाणिज्यिक ठीक है OVH मैग्रोमीटर के बारे में भारत की निर्भरता का समाधान कर सकता है भाई। तो भाई ठीक है ओवर हावर्स मैग्रोमीटर किसके द्वारा किया गया, भारतीयों के द्वारा विकसित किया गया और स्वदेशी भाई। यूएनओ की बात करते हैं भाई। संयुक्त राष्ट्र की वायु परिवहन समिति के अध्यक्ष चुनी गई शेफाली जुनेजा भाई। अंतरराष्ट्रीय ठीक है नागरिक विमान संगठन ICAO ने भारत की प्रतिनिधि शेफाली जुनेजा को संयुक्त राष्ट्र की विशेष विमानन एयरपोर्ट एजेंसी होती भाई ये ठीक है कि वायु परिवहन समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना है भाई। भारत ने 28 साल बाद ICAO में यह स्थान हासिल किया है। जुनेजा ICAO में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली भारतीय महिला है। ATC 1994 में शिकागो कन्वेंशन द्वारा बनाई गई थी। CEOA क्या है, समिति, इसकी फुल फॉर्म की भी बात करते हैं भाई। देखिए भाई इंटरनेशनल नागरिक विमान संगठन
ICAO के बारे में जानेंगे। ICAO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी, यह विमान सुरक्षा, दक्षता, नियमितता, पर्यावरण संरक्षण के लिए नियम बनाता है। यह हवाई दुर्घटनाओं की जांच के प्रोटोकॉल को भी परिभाषित करता है। अप्रैल 2019 तक इसके सदस्य कितने भाई? 193 भाई। यूएनओ के भी कितने सदस्य हैं भाई? 193। और 193वां सदस्य कौन बना था भाई? साउथ सूडान बना था भाई, दक्षिणी सूडान बना था। ICAO की परिषद की हर 3 साल में असेंबली द्वारा चुनी जाती है और इसमें 36 सदस्य होते हैं। मुख्यालय कहां पर? मॉन्ट्रियल भाई। मॉन्ट्रियल कहां पर? कनाडा में भाई। और स्थापना कब हुई थी भाई? ठीक है भाई 1947 में। और 24 अक्टूबर को ही, ठीक है, इसी महीने में यूएनओ का क्या भाई? स्थापना दिवस भी मनाया गया। तो शेफाली जुनेजा को भाई, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय नागरिक विमान संगठन का क्या चुना गया भाई? अध्यक्ष चुना गया भाई। देखिए भाई, AK गोयल चुने गए IBA के अध्यक्ष भाई। पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंधक निदेशक और CEO AK गोयल को 2022-23 की अवधि के लिए भारतीय बैंक संघ भाई, ठीक है, IBA का भाई, इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन का अध्यक्ष चुन लिया गया भाई। गोयल इससे पहले 2021 में IBA के अध्यक्ष चुने गए थे। PNB से पहले गोयल यूको बैंक के MD और CEO थे। IBA भाई, इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन की स्थापना 1940 में बैंकिंग उद्योगों के हितों की देखभाल के लिए की गई थी। इसका मुख्यालय कहां पर है भाई? मुंबई में। और इस संघ के कितने सदस्य हैं? 237 भाई। IBA भाई, इंडियन बैंकिंग संघ के, ठीक है, अध्यक्ष किसको चुना गया भाई? AK गोयल को भाई, ठीक है। अब बात करते हैं भाई, ठीक है, यूपी के तेराई हाथी रिजर्व भाई, एलिफेंट रिजर्व्स, 33वां ER का मतलब होता है भाई एलिफेंट रिजर्व्स भाई। यूपी का दूसरा ER है भाई। देखो, भारत का 33वां एलिफेंट रिजर्व्स कौन सा बना है भाई? ठीक है, तेराई भाई, एलिफेंट रिजर्व्स नियर दुधवा एंड पीलीभीत टाइगर रिजर्व्स भाई। और ये भारत का कौन सा भाई? ठीक है, 33वां। और यूपी का कौन सा है? दूसरा है भाई। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश यूपी के लखीमपुर खीरी में प्रोजेक्ट एलिफेंट के हिस्से के रूप में तेराई हाथी रिजर्व की स्थापना की मंजूरी दे दी है। TER यूपी में दुधवा टाइगर रिजर्व और पीलीभीत टाइगर रिजर्व को शामिल करते हुए इतना क्षेत्र करता है भाई। और ये यूपी का कौन सा होगा भाई? दूसरा क्या होगा भाई? हाथी रिजर्व होगा। और भारत में कुल एलिफेंट रिजर्व कितने भाई? 33 है। और भाई आपसे पूछा जाए एलिफेंट मैन ऑफ इंडिया कौन है? एलिफेंट मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर अजय देसाई भाई, ठीक है। एलिफेंट मैन ऑफ इंडिया कौन है? डॉक्टर अजय देसाई। हाथी भारत का क्या विरासत पशु है भाई? क्या भाई? विरासत पशु। और कब? 2010 में भाई हाथी को भारत का क्या डिक्लेयर किया गया था भाई? विरासत पशु डिक्लेयर किया गया था भाई। ये गांव बहुत, ठीक है भाई, ठीक है, यहां से प्रश्न जरूर आएगा भाई। ये बहुत नेट जीरो एनर्जी कम्युनिटी, गुजरात के महसाणा जिले के भाई में भारत का पहला सौर संचालित गांव मोढेरा, ठीक है, ऑन साइट और सौर ऊर्जा का उपयोग करके अपनी 100% ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करके भारत का पहला नेट जीरो एनर्जी कम्युनिटी बन गया भाई। यहीं पर अभी प्रेजेंट में भाई, ठीक है, जो यूएनओ है, यूएनओ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस गांव में गए थे। बड़ा इंपॉर्टेंट ये गांव है भाई, ठीक है, आप लोग जरूर याद रखना। गुजरात के महसाणा जिले का मोढेरा गांव भाई, ठीक है, ये नेट जीरो एनर्जी कम्युनिटी बन गया। यह परियोजना सूर्य ग्राम, ठीक है, सूर्य के गांव के परिणाम स्वरूप हासिल की गई है। इस परियोजना ने मोढेरा को भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित क्या कर बना दिया जी? गांव बना दिया भाई। नेट जीरो एनर्जी कम्युनिटी गांव भाई मोढेरा, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला भाई, गुजरात का, ठीक है, महसाणा क्या है भाई जिले में ये क्या है? गांव स्थित है भाई। अब बात करते हैं भाई 76वां इन्फेंट्री दिवस भाई, ठीक है, कब भाई? 27 अक्टूबर को मनाया गया भाई प्रतिवर्ष, ठीक है, 27 अक्टूबर को इन्फेंट्री दिवस के रूप में मनाया जाता ताकि भारतीय सेनाओं को सबसे बड़ी लड़ाकू शाखा भाई, जो लड़ाई वाली शाखा, उसको इन्फेंट्री कहा जाता है भाई। यह दिन 27 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तानी
आक्रमण के खिलाफ कश्मीर घाटी में भारत ने स्वतंत्रता के पहले, ठीक है भाई, जब देखो स्वतंत्र हुआ, ठीक है, किसके ऊपर आक्रमण किया गया था? जम्मू कश्मीर के ऊपर आक्रमण किया गया था, फिर भारतीय सेना भेजी गई, उसका क्या माना गया है? प्रतीक माना जाता है। 27 अक्टूबर 2022 को 76वें इन्फेंट्री दिवस का पालन किया जा रहा है। 2022 में भारतीय, ठीक है, सेना और वायु सेना 27 अक्टूबर को शौर्य दिवस के रूप में मनाती है, क्योंकि यह दिन भारतीय वायु सेना के कश्मीर एयरबेस में स्वर्ण जयंती समारोह का क्या भाई? प्रतीक है भाई। तो इन्फेंट्री डे भाई, जो भारत और किस का भाई, ठीक है, पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर क्या किया था? आक्रमण किया था भाई। उसके बाद जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भारत से क्या मांगी थी? सहायता मांगी थी। और जब उन्होंने सहायता मांगी भाई, उसके बाद पंडित नेहरू ने क्या किया था? सेना भेजी थी भाई। और भाई 27 अक्टूबर को लॉर्ड माउंटबेटन ने, ठीक है, जम्मू कश्मीर को जो रेफरेंडम के तहत भारत में शामिल किया गया था, उस विलय पत्र पर क्या दे दी थी भाई? सहमति दे दी थी भाई। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में